Hello everyone, very good evening to all of you and welcome to iCare classes. iCare classes रा गोटे सेशन को मु कानु सर आपण समस्त को वेलकम करूछु. आपण समस्त जानिछंती OTET 2025 रो पिला माने एग्जाम डेट आसी गलानी. तो OTET पई आज आमे पॉलिटी रो किछटा MCQ इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करिबा. तो समस्त टिके सेशन रे जॉइन हे जाओ एंड सेशन को टिके शेयर करनियो. तो चलो सेशन को स्टार्ट करिबा. आर्मी लवर राधे राधे प्रणाम सस्मिता प्रमिला गुड आफ्टरनून जय जगन्नाथ तुषार वेरी गुड आफ्टरनून समस्त को एंड वेलकम टू iCare क्लासेस. तो ऑडियो एंड वीडियो प्ले क्लियर थिबो बोली भाबुची एंड तुमरो एग्जाम पाइन प्रिपरेशन में मध्य बहुत ही भलो भाबरे चलथिबो. तो iCare क्लासेस आप रे पिले ऑफिशियल आप रे हमरो टेस्ट सीरीज लॉन्च हे जायछि OTET पेपर 1 एवं पेपर 2 पाई पेपर 1 एंड पेपर 2 पाई जहार की प्राइस अछि केते ना ओनली 99 रुपीस. तो आपण माने हमर ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल करी कि 99 रुपीस रे टेस्ट सीरीज को अवेल करि परिबे. पेपर 1 99 पेपर 2 99 एंड OTET गाइड बुक मध्ये iCare पब्लिकेशन रो मार्केट रे अवेलेबल अछि जो थरे कि पेपर 1 आपनकर फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर इन क्लास 1 to 5. तो से आपण मानकर कोन अछि पांचटा मॉडल सेट अछि प्रैक्टिस पाई चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी लैंग्वेज 1 ओडिया लैंग्वेज 2 इंग्लिश मैथमेटिक्स एनवायरमेंटल स्टडीज एंड चैप्टर वाइज कवरेज विथ पॉसिबल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर. माने ई गोटे बुक आपण मानको वन स्टॉप सॉल्यूशन जो थरे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अछि तार सॉल्यूशन अछि एंड चैप्टर वाइज पिला माने थ्योरी अछि थ्योरी को रिलेट करके आपण को MCQ एथिरे प्रोवाइड करा जायछि एंड प्रैक्टिस सेट आपन को पांचटा दिया जायछि. तो ये गाइड बुक ता आपन मानकर गोटे वन स्टॉप सॉल्यूशन भलिया मध्य हेल्पफुल करि परिबो. तो एही गाइड बुक आपन माने हमर वेबसाइट icarepublication.com किबा Amazon Flipkart रु किबा ओडिसा रो कोनोसी भी लोकल बुक स्टोर रु आपन माने एही गाइड बुक को परचेस करि परिबे. तो हमर प्रीवियस सेशन रे पिले हमें क्वेश्चन नंबर 30 पर्यंत डिस्कशन करिथिले एबे 30 परठो हमें डिस्कशन करिबा. तो जोटा कि टीचिंग चैनल करिथिले ता परठो हमें डिस्कशन करिबा. ये हला केते 27 28 29 30 31 ओके एठो हमें वर्तमान डिस्कशन करिबा. क्लियर. चलो सर बीएड पाई बुक अछि. हां बीएड पाई भी बुक अछि देवराज बीएड पाई भी बुक अछि. जय जगन्नाथ भीमसेन. तो चलो रेडी समस्ते स्टार्ट करिबा. आज रो फर्स्ट क्वेश्चन तुम मानक सामने रे क्वेश्चन कौन कहिला ना प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ राज्य सभा अकॉर्डिंग टू. आमे जानिछु प्रेसिडेंट राज्य सभा रो 12 जण मेंबर को कौन करंती नॉमिनेट करंती हला को बेसिस रे नॉमिनेट करंती ना दे आर परफॉर्मेंस as office bearers of cultural societies na their role played in political setup of the country the recommendation made by the vice president na their distinction in the field of science art literature and social service. को ऑप्शन टा हबो यार राइट आंसर. ओपी माने कोन बुझी पालेनी भीमसेन कोन कहउछो. ओपी माने ओडिशा पुलिस कथा कहउछो कि हाँ डिसेंबर रे अछि सस्मिता OTET एग्जाम एटा प्रैक्टिस सेट चलछि. जो 12 जण मेंबर को पिले 12 जण मेंबर को प्रेसिडेंट कौन करंती नॉमिनेट करंती से माने को फील्ड रो चाहंती ना साइंस हे गला आर्ट हे गला हला लिटरेचर हे गला सोशल सर्विस हे गला एई सब फील्ड रो व्यक्ति को कौन करंती ना प्रेसिडेंट नॉमिनेट करंती. तो केते जण व्यक्ति को ना 12 जण व्यक्ति को. तो ऑप्शन डी हे जिवो यार राइट आंसर. समस्त ठीक है कमेंट रे आंसर देबा पे ट्राई करो. पुष्पलता राइट आंसर देथिलो वेरी गुड पुष्पलता. वर्षा ना ऑप्शन डी हे जिवो प्ले यार राइट आंसर ऑप्शन डी हे जिवो. हां ओडिशा पुलिस भीमसेन ओडिशा पुलिस रो क्लास आज नाही एटा OTET रो क्लास चलछ. ओडिशा पुलिस रो मु काली नेबी क्लास हला जो तरी के हमर कांसेप्ट चलिछ एटा हमर प्रैक्टिस सेट हला OTET रो हमर प्रैक्टिस सेट चलिछ किंतु ओडिशा पुलिस संजीवन रे हमर कांसेप्ट क्लास चलिछ जोटा कि आसंता काली हमें नबु. तो तुमे माने एई सेशन को भी देखो ए गुडा कर भी तुमको हेल्प करबो प्रैक्टिस सेशन गुडा को. ओके 32 नंबर क्वेश्चन
The distribution of seats of the parliament is based on which of the following census? को सेंसस अनुसार पिला माने हमर पार्लियामेंट रो सीट डिस्ट्रीब्यूशन ता कोन करा जाईची ना फिक्स करा जाईची को सेंसस हाँ तो सर ओके को सेंसस अनुसार पिले ना 1971 सेंसस अनुसार ऑप्शन सी हबो 1971 मसियार सेंसस अनुसार हमर कोन करा जाईची ना पार्लियामेंट रो सीट को माने फ्रीज करा जाईची अंटिल केते पर्यंत ना 2026 पर्यंत पिले 2026 पर्यंत हमर पार्लियामेंट सीट जेतिक अछि सेतिकी पूरा फ्रीज हेकी रहिची किंतु आगुरु जहा भी सेंसस थिला बा जनसंख्या थिला वर्तमान कोन जनसंख्या वृद्धि हेची तो से अनुसार सीट मध्ये बढ़िया दरकार किंतु आमे 1971 रो सेंसस अनुसार 1971 आमे सेंसस अनुसार कोन करथिले ना आमे फ्रीज कर दैछंती हमर पार्लियामेंट सीट को एवं एटा को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेस्ड रे ना 42nd एंड 84th हैला 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनुसार एटा 2026 पर्यंत फ्रीज हेकी अछि सीट हैला पार्लियामेंट रो वेरी गुड ऑप्शन सी जानी पारलो तो प्रणाम लिपि प्रणाम 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 क्लियर यही अरेंजमेंट एस्टाब्लिश्ड हेतिला बाय 84th एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन the budget in normal circumstances is presented to the parliament on the last day of February 15th March ना the last day of March ना 1st April budget ता पिला माने normal circumstances रे केबे प्रेजेंट करा जाए पार्लियामेंट रे केबे प्रेजेंट करा जाए पार्लियामेंट रे ठीक है आंसर करो काहे समस्त चुपचाप बसिलो पार्टिसिपेट करो क्वेश्चन रे क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करो समझते प्रणाम रीना रानी प्रणाम वेलकम टू आईकेआर क्लासेस 33 ए कहूचो द लास्ट डे ऑफ फेब्रुआरी पिले टिल 2017 हैला टिल 2017 हमर कोन करा जाउतला ना फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुआरी हैला रे हमर कोन करा जाउतला ना बजेट पेश करा जाउथला किंतु 2017 परठू हमें कोन करूछन ना लास्ट डे ऑफ फेब्रुआरी रे कोन करूछन ना बजेट पेश करा जाउछ बा बजेट को प्रेजेंट करा जाउछ कोठी ना पार्लियामेंट बा संसद रे एंड 1st अप्रैल ता कोन ना हमर स्टार्ट होउची कोन 1st अप्रैल रु स्टार्ट हे जाय कोन स्टार्ट न्यू फाइनेंशियल ईयर हैला भारत रे न्यू फाइनेंशियल ईयर हमर केबोटो स्टार्ट हे जाय ना 1st ऑफ अप्रैल रु क्लियर 1st ऑफ अप्रैल हमर न्यू फाइनेंशियल ईयर टा स्टार्ट हो जाए हाँ अरे हबनी कहीं तू सर ये कथा अरे हबनी कहीं हम निहाती भाव में हम आंसर कर तुम मानकर प्रैक्टिस हो किसी जिन जानी नथिबो किसी जिन जानी परिबो चुपचाप बसिले केमते हम पार्टिसिपेट कर काली तुम मानकर पॉलिटी क्लास हम हला काली आ जेतिकी भी मु पढ़ाई कॉन्सेप्ट गुडा से गुडा नोट करनी केवल कॉन्स्टेबल तुमको काम दबनी तुम आगो को इन फ्यूचर भी ओडिसा रे कोनोसी भी गवर्नमेंट एग्जाम दबो सेथिरे मध्ये तुम मानको हेल्प करिवो काहे ना आगो को पीओ भी आसीबा पे जाउची हैला पुणी थरे आरआई आसीबो तो सबु थिरे तुमको हेल्प करिवो तो रेगुलर क्लास कले कोन हबो ना तुमरो गोटे बेस बनी बनी जीवो आ तुमे आज क्लास करिवो काली करिवोनी पहर दिन करिवो सेमते हले हबोनी रेगुलर क्लास करो गोटे बेस बनै दियो तापर केवल ही प्रैक्टिस करो आउ किछि नै A member of parliament can claim immunity. A member of parliament can claim immunity both from civil as well as criminal cases. माने civil cases as well as criminal cases रे से immunity कौन करि परिबे ना claim करि परिबे ना from civil cases only केवल civil cases रे ही से criminal से कौन claim immunity करि परिबे ना from criminal cases only ना cannot claim immunity either from civil or from criminal cases immunity माते कहि immunity कहिबा माने कोन जेमते कि पिले immunity जदि मु तम मानको बुझेइबी immunity जदि मु बुझेइबी ताहले देखो हमरो पार्लियामेंट सेशन रो बिफोर 40 days
वेरी गुड आफ्टरनून मधु, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। ब्लोर होउची की, ब्लोर होउची की? देखो देखो से माने जो इम्यूनिटी क्लेम करिवे ओनली ओनली को केस रे ना, ओनली सिविल केस रे ही से इम्यूनिटी क्लेम करि परिबे। ओके, सिविल केस रे ही कोन करि परिबे ना, पार्लियामेंट रो मेंबर कोन करि परिबे, इम्यूनिटी क्लेम करि परिबे। क्रिमिनल केसेस रे करि परिबे नहीं हला। तो इम्यूनिटी क्लेम दा कोन ना, वर्तमान कोन होउची ना, पार्लियामेंट रे सेशन चलछि। ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिफोर 40 डेज, बिफोर 40 डेज माने पार्लियामेंट सेशन रो 40 दिन आगरु, बिफोर 40 डेज, एंड पार्लियामेंट सेशन रो आफ्टर 40 डेज हला, आफ्टर 40 डेज से कौन करि परिबे ना, इम्यूनिटी क्लेम करि परिबे। सर इम्यूनिटी क्लेम कले कोन तांको बेनिफिट मिलिबो ना, पार्लियामेंट सेशन जेतेबेले पार्लियामेंट सेशन चलितबो तार 40 दिन आगरु से जदी इम्यूनिटी क्लेम करिवे ओनली सिविल केस रे पिले, क्रिमिनल केस नो, ओनली सिविल केस रे, तो तांको अरेस्ट करा जिवोनी हला, तांको अरेस्ट करा जिवोनी किमा डिस्टर्ब करा जिवोनी। जेतेबेले सेशन सरी जिवो तार 40 दिन पर्यंत आफ्टर 40 डेज से कोन करिवे, इम्यूनिटी क्लेम करि परिबे। ता परे तांको कोन करा जिवो ना, जहां भी प्रोसीजर थिबो लॉ रो से अनुसार तांको पचरा उचरा करा जिवो बा तांको अटक रखा जिवो, जहां भी एक्स वाई जेड जहां भी प्रोसेस थिबो से प्रोसेस। तो इम्यूनिटी क्लेम से माने ओनली सिविल केसेस रे करि परिबे ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिफोर 40 डेज एंड आफ्टर 40 डेज। ओके, नेक्स्ट, द कांसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, PIL भी आमे कहिताउ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एटा कोठु ओरिजिनेट हेची, यूनाइटेड किंगडम रु ना, ऑस्ट्रेलिया रु ना, यूनाइटेड स्टेट्स रु ना, कनाडा रु, कोठी पिला माने PIL ओरिजिनेट हेची? कमेंट कलो टिके। अंजलि प्रणाम, प्रणाम अंजलि। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, the concept of public interest litigation originated in United Kingdom, UK बा इंग्लैंड रु ना, ऑस्ट्रेलिया रु ना, अमेरिका रु ना, कनाडा रु, कोठ होईची? यार राइट आंसर होची पिले यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो PIL टा हमर ओरिजिनेट कोठ होईची ना, अमेरिका रु ओरिजिनेट हेईची। कोड ओरिजिनेट हेईची ना, अमेरिका रु एटा ओरिजिनेट हेईची। डन अंजलि, हाँ निहाती भाव तुमको गोटे क्वेश्चन हार्ड लगिवो हला, बिकॉज आमे टीचिंग सेगमेंट को टार्गेट करके पढुछु एंड ओडिशा पुलिस रे एगुडा को मु तुमको पढ़ेनी, सेति लागि तुमको हार्ड लगिवो। जेतेबेले तुमे वांस एगुडा को विषय रे जानिबो सेतेबेले एगुडा सहज लगिवो। ओके, तो केबे पिला माने ये ओरिजिनेट हेतला ड्यूरिंग 1960s, 1960 समय रे ये कोन हेतला ओरिजिनेट हेतला। ओके मधु, ए नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर टिके देलो 36 नंबर। मधु 36 नंबर आंसर टिके देलो देखिबा। हां बीएड पई क्लास आसीबो अंजलि, बहुत जल्दी आसीबो बीएड पई क्लास। बीएड पई बहुत जल्दी क्लास आसीबो। सर पॉलिटिकल साइंस रो तो सिलेबस प्राय से, अरे सबु एग्जाम रो सिलेबस प्राय से देखो, मु तुमको गत क्लास रे कहूतिल ना, तुमे टू दी पॉइंट पढ़ो, टू दी पॉइंट पढ़ो। काहे कि टू दी पॉइंट पढ़ो ना, तुमे टर्म गुडा को मने रखी देले क्वेश्चन आंसर करि परिबो। ओके, जदी डेस्क्रिप्टिव पेपर हेई थांता, डेस्क्रिप्टिव पेपर हेले तुमको कौन करिया पड़िबो ना, फंडामेंटल राइट, गोटे एग्जांपल नउची, फंडामेंटल राइट हे गला हमर कॉन्स्टिट्यूशन कोन, तार डेफिनेशन डिटेल ले बुझिबो, डीपीएसपी कोन पूरा डिटेल ले बुझिबो। काहे कि ना तुमे माने आकु डिस्क्राइब करके लिखिबो, बुझेई के लिखिबो। किंतु वन डे कॉम्पिटिटिव रे तो हमको एते सब दरकार नहीं, हमें टू दी पॉइंट पढ़िले मने रखिले, कम टाइम रे हमें बहुत सारा जिंस मने रखिले एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कले, गोटे आंसर ठीक हेले मते गोटे मार्क मिलिबो, गोटे आंसर ठीक हेले गोटे मार्क मिलिबो।
तो सिलेबस प्राय समान रुहे सब एग्जाम रो बाकी क्वेश्चन लेवल कौन हुए ऊपर तल हुए कोठी बेसिक पचारे कोठी बुलेइबा लागि पचारे बस सेतिकी जिंस तुमे जदि फंडामेंटल क्लियर अच्छो जिंस को भल भाव बुझीच पढ़ीच हैला प्रैक्टिस करिच ताहले किछि नु सेमती नुह कि ओडिशा पुलिस वाला ए क्लास करि परिबोनी किंबा ये नाही नॉलेज कोठी जाएनी हुए तो ए क्वेश्चन गुडा तुमको आउ कोथरे भी हेल्प करि पारे सेथि लागि माइंडसेट माइंड रु तुमे बाहर करो केवल देखो केवल पिले तुम मानकर डिमांड रुहे कि सर ओटीटी आसिला ओटीटी रो क्लास आणंतु बीएड आसिला बीएड रो क्लास आणंतु ओडिशा पुलिस आसिला ओडिशा पुलिस रो क्लास आणंतु किंतु तुमे माने बुझी पारुन कि तुम मानकर ए जिंस रो फायदा निया जाउची फायदा केउ भली भाबरे निया जाउची जेहेतु तुम मानकर गोटे पर्टिकुलर एग्जाम को नै कि डिमांड रहउची तो पर्टिकुलर एग्जाम को नै कि डिमांड रहउची तो पर्टिकुलर बैच सब लॉन्च करा जाउची मो कथाटा बुझी पारुछ तुमे जदि वांस थोरे कोन करिवो सिलेबस कंप्लीट करि नबो थोरे पूरा कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करि नबो पूरा ए टू जेड थोरे सिलेबस कंप्लीट कर नेले सेही बेसिक ही तुम मानकर आरआई रे हेल्प करिवो सीए ही तुमरो ओडब्ल्यूएससी सीजीएल रे हेल्प करिवो किंबा ओ ट्रिपल एस रो कोनोसी भी एग्जाम को हो हैला बा पीओ एग्जाम को हो सबु थिरे तुमको हेल्प करिवो किंतु तुम पाखरे सेति पेशेंस नाही सेति कि तुम माने कोन माने इम्पेशेंस हेई गलणी आजिका टाइम रे कि तुमे सिलेबस ही कंप्लीट करूनो एठू टिके पढुचो जोडी लेखाई तो ओडिशा पुलिस माने सेही क्लास को जीवो ओटीटी माने ओटीटी क्लास को जीवो सेमती किछि न थाए जीके जीएस रो सिलेबस सब प्राय समान एबे मु तुमको पढेबी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बा प्रिएम्बल पढेबी ओटीटी क्लास रे कोन प्रिएम्बल छोड़ा आउ कोन पढेबी कि सेही तो कांसेप्ट पढेबी ना बीएड क्लास रे सेही प्रिएम्बल को छाडी अलगा किछि गोटे प्रिएम्बल आनी कि पढेबी बा को भी टीचर पढेबे ना सेतले माइंडसेट तुमे माने चेंज करो तुमे सिलेबस थोरे कंप्लीट करिनियो हला चारि जगह रे पढुचो चारिटा टीचर जो टीचर कर पाठ पढा भल लागुची सेमिति नो कि सब टीचर कर भल लागिवो जहा पाखरे भल लागुची तांको पाखरे पढो किंतु थोरे पढो बहुत ही भल भाबरे पढिनियो सिलेबस थोरे कंप्लीट करनियो तापर केवल रिवीजन करो हां केमिति तुमे एग्जाम ओरिएंटेड पढिबो जेमति कि गोटे एग्जांपल दोउची तुमरो बेसिक फंडामेंटल क्लियर हे गला फाउंडेशन बनी गला तो फाउंडेशन जते बेले तुम मानकर बनी गला तापर तुमे माने कोन करिवो ना सेही एग्जाम मानकर ओटीटी एग्जाम दोचो किबा ओडिशा पुलिस एग्जाम दोचो सेही पर्टिकुलर एग्जाम रो कोन करिवो 5-10 वर्ष रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आनिवो सेठू तुमे जानि परिवो कि तुमरो एग्जाम लेवल कोन क्वेश्चन कोठू आसुची सेमिति ही प्रैक्टिस तुमे करले सक्सेस हे परिवो चलो 36 रा आंसर कोन हबो फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स द सुप्रीम कोर्ट में इश्यू ए और एन डिक्री ऑर्डिनेंस नोटिफिकेशन ना रिट कौन इश्यू करे सुप्रीम कोर्ट कौन इश्यू करे हाँ हाँ वेरी गुड को सुप्रीम कोर्ट कौन इश्यू करे यार कौन आंसर हबो आरके तुम एग्जाम केमती हिची एलटीआर एग्जाम आरके एलटीआर एग्जाम केमती हिची तमरो आंसर कौन हबो डी हबो सुप्रीम कोर्ट कौन इश्यू करे ना रिट इश्यू करे हमर केतेटा रिट अछि ना 5टा रिट अछि केतेटा रिट अछि ना 5टा रिट अछि गोटे कौन हैबियस कॉर्पस मांडामस कमेंट कलो आउ 3टा कौन हेबियस कॉर्पस मांडामस कमेंट कलो रिट कमेंट कलो ओके आरके वेरी गुड प्रोहिबिशन सेट्यूरारी आ गोटे हे गला कोन को वारंटो एटी देखा जाउनो तो एटी लिखुछ को वारंटो हैला 5टा हमर रिट अछि सुप्रीम कोर्ट होचे आर्टिकल 32 हाई कोर्ट केते सुप्रीम कोर्ट केते आर्टिकल 32 हाई कोर्ट रहउचे हमर 226 हैला हाई कोर्ट रहउचे 226 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन होची 37
Which of the following writs is issued by the court in case of illegal detention of a person? कोर्ट रे को रिट टा पिला माने इशू करा जीवो को केस रे ना इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन ऑफ ए पर्सन हाबियस कॉर्पस को ना मांडामास को ना सेट्यूररी को ना को वारंट को 37 रो ठीक है फटाफट आंसर करो आरके वेरी गुड बाकी आरके आंसर करचंती बाकी आरके को आंसर ठीक अछि कि नै मते को बहुत बढ़िया तुषार मधु तो बिले इलीगल डिटेंशन ऑफ ए पर्सन तो को रिट पिला माने जारी ही परिबो इशू ही परिबो ना हाबियस कॉर्पस ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन से रिट ऊपर ही अछि नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिट ऊपर अछि अंडर द रिट ऑफ mandamus the court can under the writ of mandamus the court can under the writ of mandamus the court can ask the person to be produced asked to let a person free for a temporary period na order to transfer the case from one court na direct the government to do or not to do a thing answer कर लो भल भाव आरके पढ़ क्वेश्चन को आरके भल भाव क्वेश्चन को पढ़ वर्षा राणी मधु क्वेश्चन को भल भाव पढ़ हाँ वेरी गुड ये हो पिला माने ऑप्शन डी हो हैला अंडर द रिट ऑफ mandamus द कोर्ट कैन डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू डू और नॉट टू डू ए थिंग को जिनसटा करिवो किबा करिवोनी सेईटा कोन करि परिबे ऑर्डर करि परिबे टू डू और नॉट टू डू ए थिंग्स वेरी गुड ऑप्शन डी हबो यार राइट आंसर चलो हाँ ओटीटी गाइड बुक पिले मार्केट रे अवेलेबल अछि आको परचेस करि परिबो आर फीचर्स मो क्लास स्टार्टिंग रो कहि देछि ये मिली जिबो हमर वेबसाइट icarepublication.com Amazon Flipkart रे भी अवेलेबल अछि एंड ओडिसा रो लोकल बुक स्टोर रे मध्ये एही गाइड बुक अवेलेबल अछि 39 नंबर क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड देखो भला भाବରେ क्वेश्चन को रीड करो एंड को पेयर टा पिला माने करेक्ट अछि कमेंट करिया ट्राई करो which one of the following pairs is correctly matched writ of habeas corpus available against private individual as well writ of habeas corpus available against private individual as well option A टा तो हबनी writ of co-warrant कोची available against subordinate court only writ of prohibition available against autonomous bodies only writ of certiorari available against public servants only certiorari कौन को है certiorari कौन को है available against public servants only ऑप्शन सी भी हबनी ऑप्शन डी हबो ऑप्शन डी हबो एटी कौन कहिछि writ of habeas corpus available against private individual as well writ of certiorari available against public servants only B C D incorrect ना which one of the following pairs is correctly matched writ of habeas corpus available against private individual as well हाँ writ co-warrant available against subordinate courts only prohibition available against autonomous bodies only writ of certiorari available against public servants only ठीक अच्छे एटा राइट हो बोला अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल as well जोटा कि हमें एठी भी मध्य अबे डिस्कशन करिथिले habeas corpus which of the following writs is issued by the court in case of illegal detention of a person habeas corpus तो एटा राइट आंसर कोन हे जिवो ना ऑप्शन ए करेक्ट मैच नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन which of the following cases cannot be filed directly in the supreme court को केस टा पिला माने एई चारिटी ऑप्शन रो को केस टा हमें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट रे फाइल करि परिबा नहीं कैन नॉट बी फाइल्ड डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट डिस्प्यूट्स बिटवीन टू और मोर स्टेट्स ना केसेस अगेंस्ट
encroachment of fundamental rights if one's property is forcefully occupied by the other, na both A and B. आरके 40 नंबर क्वेश्चन 40 नंबर तुषार भल भाव क्वेश्चन को थरे पढ़ क्वेश्चन को थरे भल भाव पढ़ which of the following cases cannot be filled directly to the Supreme Court ये हबो पिले ऑप्शन सी if one's property is forcefully occupied by the other एटा हमें सुप्रीम कोर्ट रे डायरेक्टली कोन करि परिबानी ना फाइल करि परिबा नाही. Next question, judicial review function of the Supreme Court means the power to. Judicial review function of the Supreme Court means the power to review its own judgment, review the functioning of judiciary in the country, examine the constitutional validity of the laws, now undertake periodic review of the constitution. 41. आंसर कलो समस्त ठीक आंसर करो कौन हम जुडिशियल रिव्यू फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मीन्स द पावर टू examine the constitutional validity of the law, examine the constitutional validity of the law हैला examine the constitutional validity of the law. चलो 42 a judge of the Supreme Court can be removed from office only on grounds of को ग्राउंड रे हमें सुप्रीम कोर्ट रो जज को रिमूव करि परिबा ग्रॉस इनएफिशिएंसी पाई ना इम्बेसिल कंडक्ट ना प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ना सेनिलिटी को ग्राउंड रे हमें जने सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव करि परिबा कैन बी रिमूव ऑन व्हिच ग्राउंड तुषार सस्मिता आरके मधु वर्षा चलो आंसर करी चलो समझते देखिबा को ग्राउंड रे हमें रिमूव करि परिबा ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी हैला प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ग्राउंड रे हमें कोन करि परिबा ना सुप्रीम कोर्ट रो जज को रिमूव करि परिबा. चलो फटाफट जीवा आगु को नेक्स्ट क्वेश्चन 43 ए कॉमन हाई कोर्ट for two or more states and or union territory may be established by president, parliament by law, governor of the state na chief justice of India. जल्दी रैपिड फायर वाले आंसर करो जो मैंने भी सेशन को लाइक करनो टिके लाइक करनियो. राकेश आरके कहिले बी बाकी 43 रो कोन हबा आंसर A common high court for two or more states and or union territory may be established by president, parliament by law, governor of the state na chief justice of India. बहुत ही सहज क्वेश्चन पिले एटा पार्लियामेंट बाय लॉ पार्लियामेंट रे लॉ पास करी कि लॉ बना जाय कि हमें कोन करि परिबा टू और मोर स्टेट्स एंड और अदर और यूनियन टेरिटरी मे बी एस्टैब्लिश हला बाय पार्लियामेंट बाय लॉ when a state governor dies or resign who normally exercises his function until a new governor is appointed, secretary general of the governor na a person designated by state cabinet ना चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ना एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट. ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन. आंसर करो मधु आरके रीना जल्दी आंसर करो. जदि पिला माने गवर्नर बा राज्यपालंकर देहांत हो जाए बा से रिजाइन कर दियंती नुआ राज्यपाल आसीबा पर्यंत किए तार दायित्व नियंती ना चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नियंती हला चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग इज ए लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. पब्लिक प्रोसिक्यूटर ना सॉलिसिटर जनरल ना एडवोकेट जनरल ना अटॉर्नी जनरल. एटा भी तो इजी क्वेश्चन, जल्दी आंसर करो.
Who among the following is a legal advisor of state government? State government रो legal advisor किए? वर्तमान तुमे मानकर जो केस हेइथिला तो सरकार को तरफ रो जो लीगल एडवाइजर किए अछंती एबे किए अछंती एडवोकेट जनरल ओडिसा रो ओडिसा स्टेट गवर्नमेंट रो एडवोकेट जनरल किए अछंती कमेंट कलो पीतांबर आचार्य अछंती वर्तमान एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हैला से होचंती लीगल एडवाइजर कहारो ना सरकार करो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर ए अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर गवर्नर अंको अपॉइंट करिया पय कोटा एसेंशियल क्वालिफिकेशन नुह कोटा ना ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एटा तो एसेंशियल ही शुड बी ए डोमिसाइल ऑफ द स्टेट टू व्हिच ही इज बीइंग अपॉइंटेड he must have completed the age of 35 years eta essential he must not a member of either house of parliament eta essential यार राइट आंसर कोन हे ऑप्शन बी हैला इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर क्लियर ऑप्शन बी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर विथ द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर स्पीकर ना चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट गवर्नर स्पीकर ना चीफ मिनिस्टर एठी कोन कहिछि भलो भाबरे बुझो स्टेट लेजिस्लेचर कथा कहिछि स्टेट लेजिस्लेचर कथा कहिछि से हिसाब रे आंसर करो स्टेट लेजिस्लेचर कथा कहिछि 47 कोन तुषार कहिले बी देन रीना भूल आंसर वेरी गुड ये हबो पिले गवर्नर हला ऑप्शन बी हे जो राइट आंसर मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर विथ द प्रायर कंसेंट ऑफ द governor of this state who acts as the chancellor of state university रो chancellor हिसाब रे किए काम करंती ओडिसा रे जेते की भी यूनिवर्सिटी अछि पिला माने तार chancellor किए यूनिवर्सिटी रो chancellor किए गवर्नर ना चीफ मिनिस्टर ना चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ना प्रेसिडेंट गवर्नर चीफ मिनिस्टर ना चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ना प्रेसिडेंट चांसलर होचंदी गवर्नर राज्यपाल हला चांसलर होचंदी के ना राज्यपाल गवर्नर एक्ट एट द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज नेक्स्ट क्वेश्चन 49 द आइडिया ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आइडिया ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंकरेंट लिस्ट पिला माने concurrent list आमे कोठू बोरो करछंती एगुडा आमे पढिछंती ऑलरेडी बहुत बढ़िया ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया हला ऑस्ट्रेलिया 50 नंबर क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया बिफोर बिकमिंग ए फुल फ्लेज स्टेट हेबा पूर्व पिले एसोसिएट स्टेट रो दर्जा के काहा को मिलितिला एसोसिएट स्टेट रो दर्जा एसोसिएट स्टेट थिला ता परे से कोन हैला ना फुल फ्लेज पिला माने स्टेट रे परिणत हेतिला मेघालय मिजोरम सिक्किम ना मणिपुर मेघालय मिजोरम सिक्किम ना मणिपुर एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया बिफोर बिकमिंग ए फुल फ्लेज स्टेट मेघालय मिजोरम सिक्किम ना मणिपुर आंसर करी चलो कोडाब सिक्किम हैला ऑप्शन सी सिक्किम नेक्स्ट in which one of the following cases the Supreme Court of India gave verdict which have a direct bearing on the center state relations केशवानंद भारती केस ना विशाखा केस ना एसआर बुमाई केस ना इंदिरा सुहानी केस 50 रो लागुची मधु राइट बोली लागुची एसआर बोमाई ऑप्शन सी हैला एसआर बोमाई केस
एसआर बोमाई केस जो माने भी ऑप्शन सी कहितला ऑप्शन सी राइट अछि हला ऑप्शन सी राइट अछि नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द टर्म ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज 6 वर्ष तांकर कार्यकाल ना 65 वर्ष पर्यंत 65 बयस पर्यंत ना 6 वर्ष किंबा 65 वर्ष एज जोटा आग आसीबो आइदर 6 वर्ष फास्ट आसीगला तो तांको कार्यकाल सरीला जदि 65 इयर्स हे गला तो तांको कार्यकाल सरीला ना नन ऑफ द एबव तो यार कोन होई जिवो ऑप्शन सी कहउछ वेरी गुड जो माने ऑप्शन सी कहउछ 100% करेक्ट अछि ऑप्शन सी 6 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज व्हिच एवर इज इयरलियर जोटा फास्ट आसी जाय नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द purview of election commission does not come under the preview of election commission to conduct the election of PM of India, to conduct the election of President of India, to give recognition to the political parties, to assign election symbol to the political party. एटा कौन कहला which of the following does not come under the purview of the election commission to assign election symbol to the political party एटा election commission का purview under आसे to give recognition to the political party एटा भी से तांका अंडर आसे टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये भी करंती किंतु टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ पीएम ऑफ इंडिया ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ द इलेक्शन कमीशन ओके ऑप्शन ए हिजबो यार राइट आंसर चलो 54 नंबर क्वेश्चन द इलेक्टोरेट मींस इलेक्टोरेट रो मीनिंग कोन पिले इलेक्टोरेट रो मीनिंग कोन 54 नंबर क्वेश्चन इलेक्टोरेट रो मीनिंग कोन इलेक्टोरेट रो मीनिंग कोन 54 those people who do not have the right to elect their representatives all the citizens who possess the right to vote and elect their representatives in an election now those people who have the right to be elected those people who have right to live in a country the electorate means very good all the citizens who possess the right to vote and elect their representatives in an election hello the election commission does not conduct the elections to the Lok Sabha, Rajya Sabha, local bodies na president's election. The election commission does not conduct the election to the election commission pile Lok Sabha election conduct karanti, Rajya Sabha election conduct karanti, president election conduct karanti kintu local body kiye kare na state election commission kare hela local bodies ro kiye kare na state election commission kare option C hobo स्टेट इलेक्शन कमिशन अरे स्टेट इलेक्शन कमिशन एठी कोन कहले इलेक्शन कमिशन डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन टू दी ऑप्शन सी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ यूपीएससी यूपीएससी रो फंक्शन कोटा नुह ये पढ़ो ऑप्शन लंबा अछि ये पढ़ो एंड आंसर करियो चेष्टा करो ऑप्शन टिके लंबा अछि समस्त पढ़ो एंड आंसर करियो चेष्टा करो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ यूपीएससी It conducts examination for the appointment to the services of the union. It shall be consulted on all matters relating to methods of recruitment to civil services and post. It shall be consulted on all disciplinary matters affecting a person serving the government of India. Now option D, it shall be consulted as regards the reservation of post for backward classes, scheduled caste and tribes. Which one of the following is not a function of UPSC very good option D is not a function of UPSC hela it shall be consulted as regard the reservation of post for backward classes scheduled caste and tribes eta UPSC ro function no the resignation letter of a state public service commission member is addressed to the kaha ku debe president ku debe na governor ku debe na chief justice of India ku debe na chief minister ku debe माने स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन रो मेंबर रेजिग्नेशन लेटर कहा को देबे रिजाइन लेटर कहा को देबे राष्ट्रपति को देबे ना राज्यपाल को देबे ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देबे ना मुख्यमंत्री बा चीफ मिनिस्टर को देबे ऑप्शन बी से गवर्नर को देबे हला कहा को सॉरी कहा को देबे ना गवर्नर को देबे 58 फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी 2 years
3 years 5 years 4 years जोटा कि इकोनॉमिक क्लास रे हमें पढ़ी थिले फाइनेंस कमिशन is constituted by the president every केते वर्ष रे थरे प्रत्येक केते वर्ष रे फाइनेंस कमिशन हुए प्रत्येक 5 वर्ष रे हुए हला प्रत्येक केते वर्ष रे हुए प्रत्येक 5 वर्ष रे कहा द्वारा ना प्रेसिडेंट को द्वारा पंचायती राज has received constitutional status with the amendment act को अमेंडमेंट एक्ट अनुଯାयी पंचायती राज कौन करछि रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलिला 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना 73rd ना 74th ना 75th 72nd ना 73rd ना 74th ना 75th ना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हला 73rd Constitutional Amendment Act. Panchayat Raj has received constitutional status with the Amendment Act of 73rd Constitutional Amendment. The list of items which may be entrusted to the panchayats is given in the 11th schedule, 12th schedule, 7th schedule na state list. को schedule provide करा जाइछ बा दिया जाइछ The list of items which may be entrusted to the panchayat is given in the 11th schedule जोटा कि गतकाली आमे पढुथिले हला 11th schedule ठीक अछि आज पे एतिकी ही रखिबा पिले नेक्स्ट क्लास रे आमे बाकी क्वेश्चन डिस्कशन करिबा आज टाइम भी हे गलानी वर्तमान नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट हबो तो नियादी बाबर आज रो क्वेश्चन गुडा तुम हेल्पफुल हेइतिबो बहुत सारा क्वेश्चन अछि और भी क्वेश्चन ऐड हे चलुची पाखा पाखी 500 प्लस क्वेश्चन हमें डिस्कशन करिबा हला एग्जाम पूर्व 500 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमें डिस्कशन करनबा तो टेस्ट सीरीज पिला माने आईकेआर क्लासेस रो ऑफिशियल ऐप रे अवेलेबल अछि ओटीटी पेपर 1 एंड पेपर 2 हला 99 रुपीस से तुमे माने एही टेस्ट सीरीज को अवेल करि परिबो तो आमर टेलीग्राम ग्रुप रे जो जॉइन हे जाओ आपण मन को क्लास रो शेड्यूल हे गला किछि पीडीएफ हे गला नोट हे गला से सब टेलीग्राम ग्रुप रे शेयर करा जाउछि किछि जदि इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन थाए से सब मध्ये आपण को शेयर करा जाउछि तो आज रो सेशन टी जदि भल लागिछि हेल्पफुल हेछि ताले लाइक करनियो जदि हमर YouTube चैनल आईकेआर क्लासेस को एबे जे केही जदि सब्सक्राइब करनो सब्सक्राइब मध्ये करनियो एंड निजरो फीडबैक पिले माने देई परिबो निजरो सजेशन मध्ये एही सेशन सरला पर तुमे माने देई परिबो बिकॉज़ तुम मानकर फीडबैक एंड सजेशन ही बहुत ही मैटर करे तुम्हारा सिलेक्शन पाई ओके थैंक यू।